अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल वफा बेमोल की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को क्या क्या सीन देखने को मिलेंगे, आजिर को मज़ीद कितना तड़पाया और तरसाया जाएगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आजिर जाता है हानिया के घर और उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन हानिया उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो गाड़ी में बैठ जाती है, आजिर उसके पास आ जाता है, उससे कहता है कि हानिया प्लीज़ मेरी एक दफ़ा बात तो सुनो, जो आप सज़ा मुझे देना चाहती है मैं वो सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक मिनट के लिए बात सुनो। हानिया उसे रोक लेती है, उससे कहती है कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। साथ जो गार्ड होता है उससे आवाज़ देती है, उससे कहती है कि इसे हटाओ यहाँ से, इसे निकालो, पत्नी कौन भिखारी आ गए हमारे पास। तो आजिर को बेचारे को वहाँ से निकाल लेते हैं और हानिया यहाँ से चली जाती है। आजिर परेशान होकर खड़ा हो जाता है कि यार ये देखो, जो मेरे साथ मेरे एक इशारे पे मेरी बात मानती थी, आज वो मेरे साथ कोई भी बात ही नहीं करना चाहती। जैसे ही मिर्ज़ा साहब को जाकर शहीद सब कुछ बता देता है कि आजिर ने नाजी को तलाक दे दी है, तो मिर्ज़ा साहब बड़ा खुश होता है कि वाकई उनको सज़ा मिलना शुरू हो चुकी है। तो फ़ौरन अपनी बेटी शहज़ीन को कॉल करता है, उससे कहता है कि आजिर ने तो खड़े खड़े नाजी को तलाक दे दी। शहज़ीन ये बात सुनकर पहले तो बड़ी परेशान होती है कि यार इन लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो खुश भी हो जाती है कि वाकई इन लोगों के साथ ठीक हुआ। तो यहाँ पर शहज़ीन हानिया को बताने की कोशिश करती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हानिया उससे पहले उसे सब कुछ बता देती है। उससे कहती है कि आपका भाई मुझे मिलने के लिए आया था और वो मुझे ऐसा लगता है कि हमज़ा वो मुझसे छीनना चाहता है, तो इस वजह से वो मेरे साथ बात करना चाहता है। अगर आपको वो इमोशनली तौर पर समझाने की कोशिश करे, आपकी मिन्नत तरले करे, लेकिन आपकी कोई भी बात नहीं, आपने उसकी कोई बात नहीं सुननी और ना ही आप उसकी कोई बात माननी है। लेकिन शहज़ीन के दिल में ये होता है कि मैं अपनी भाभी को जाकर समझाऊंगी, उसे बताऊंगी कि उसने उसको तलाक दे दी है, तो वो मेरी बात मान लेगी। लेकिन हानिया ने फ़ौरन उसे सब कुछ उसके मुँह पर कह दिया कि आप उसकी बातों पर अमल नहीं करना, मतलब कि आपने उसकी बात कोई भी नहीं सुननी। नूरी को समझाती, उससे कहती कि तुम्हारी जो ये हसद थी और लालच थी, इसकी वजह से तुमने अपनी बहन का घर बर्बाद कर दिया। तुम अपना घर तो बर्बाद कर चुकी थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। नूरी अपनी माँ को कहती कि माँ जी मैं कैसे नहीं कर सकती, उसने मेरा घर बर्बाद किया तो लाजमी बात है मैं उससे बदला लूँगी। जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आ जाती है निशु भी, और उससे निशु फ़ौरन रुबीना बेगम को जवाब देती है। उससे कहती है कि जो इमारत गलत और झूठ से खड़ी की जाती है उसका हमेशा नुकसान ही होता है। जो रुबीना बेगम ने इमारत खड़ी की थी, झूठ के साथ खड़ी की थी, वो लाजमी बात है अब तो वो गिर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, उसका कोई भी मकसद नहीं रहा। तो वहाँ पर रुबीना बेगम फ़ौरन निशु को जवाब देती है, उससे कहती है कि ये हम दोनों का आपस का मसला है, हम बेटियों का और आपस के माँ का मसला है, तुम बीच में ना ही बोलो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो निशु उससे कहती है कि मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ, आपको समझाना चाहती हूँ कि ये आपके फ़ायदे की बात है। अभी भी आपको सज़ा तो लाजमी बात है मिल चुकी है, आपकी बेटी को सज़ा मिल चुकी है, आपके पूरे घर को सज़ा मिल चुकी है। आपको क्या मिला? दौलत के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिला। आपने रिश्ते जो थे आपने वो सारे ख़त्म कर दिए। शहीर जाता है फातिमा के पास, उसे समझाता है, उससे कहते हैं कि आप प्लीज़ हानिया भाभी को समझाएं, उसे समझाने की, उससे बताने की कोशिश करें, उससे कहें कि अब आजिर ने जो करना था कर दिया, अब नाजी को जो सज़ा देनी थी दे दिए, तो आप प्लीज़ आप उसके पास चले जाएँ। फातिमा कॉल करती है हानिया को, तो हानिया जैसे ये बात सुनती है तो फ़ौरन उससे इनकार कर देती है। उससे कहती है कि नाजी ने अब उसे हमेशा के लिए नाजी को छोड़ दिया, तलाक दे दिया, तो अब लाजमी बात उससे कोई मुलाजमा ज़रूरत होगी, तो इसकी वजह से वो मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हारे उसके पास चली जाऊं, लेकिन मैं उसके पास कभी भी नहीं जा सकती और ना ही उसके पास मैं जाऊंगी, क्योंकि मैं उसकी मुलाजमा के तौर पर काम नहीं कर सकती। नाजी को जो सज़ा थी वो तो मिल चुकी है। हानिया अब इस बात पे फुल एग्री है कि मैं उसके पास जाना ही नहीं चाहती। जाएगी, लाजमी बात है जाएगी। आखिरकार जो उसे हमाद कहेगा, हमाद उसकी मिन्नत तरले करेगा, उससे कहेगा कि बहन जी जो कुछ भी होना था, जो कुछ भी हो चुका है, जो सज़ा मिलनी थी आजिर को मिल चुकी है, अब उसके पास चली जाओ। मिर्ज़ा साहब मिन्नतें करेगा इसकी, और फातिमा भी इसकी मिन्नतें करेगी, शहज़ीन भी इसकी मिन्नतें करेगी, प्लीज़ थोड़ा सा बेटा उसे दे दो, उसे मिलने की, बेटे को मिलने की इजाज़त दे दो। लेकिन हानिया सबकी बात नहीं करेगी, क्योंकि हानिया के ऊपर अब सारी गेम अटक चुकी है। पूरा ड्रामा अब 2 से 3 जो एपिसोड होंगी घुमाई जाएंगी, वो सारी हानिया के ऊपर ही घुमाई जाएंगी और उसे आजिर को थोड़ा सा जलील किया जाएगा। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने
कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देनी है कि जो हानिया इस वक्त जो आज़िर के साथ रवैया कर रही है या जो इस वक्त आज़िर को सज़ा देने की कोशिश कर रही है, क्या ये ठीक कर रही है? मेरे ख्याल में अब इतना बहुत हो चुका, जो उसे सज़ा मिलनी थी वो उसे सज़ा मिल चुकी है। बहुत ज़्यादा बेचारे को जलील कर दिया, हर जगह गाड़ियों पे पूरी उस पर, उसका घर भी सारा ख़त्म हो चुका है, तो अब उसे माफ़ कर देना चाहिए। अपने कमेंट्स में अपनी राय लाजमी देनी है और अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह ताला आगे इस तरह के फुल्स और डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।